राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसको ब्लैक वारंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक वारंट। इसको काला वारंट भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी साल में एक बार दो बार इस पे चर्चाएं शुरू हो जाती हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों पे। तो ये होता क्या है, ब्लैक वारंट क्या है? बहुत ज़्यादा इस विषय को लेके असमंजस बना रहता है लोगों में। तो आज हम लोग इसी ब्लैक वारंट पे चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कब जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, किन मामलों में जारी करता है, कैसे जारी किया जाता है, इसका क्या प्रभाव होता है। लेकिन यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आइए हम लोग देखते हैं ब्लैक वारंट क्या है। ठीक है, तो ब्लैक वारंट को समझने से पहले वारंट समझिए, वारंट क्या है। बहुत सारी तरह से हम लोग वारंट सुनते हैं, गिरफ्तारी वारंट, तलाशी वारंट, ब्लैक वारंट। तो ये वारंट क्या है? ठीक है, वारंट का मतलब होता है कि एक लिखित आदेश, किसी कार्य को करने के लिए न्यायालय द्वारा दिया गया एक लिखित आदेश, जिसको वारंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे न्यायालय ने कहा कि का नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना है, तो गिरफ्तार करके लाना है तो इसके लिए वो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा, उसको ऑथराइज करेगा कि जाओ तुम उसे गिरफ्तार करके लाओ। तो एक काम सौंप दिया गया, कैसा काम? गिरफ्तार करके लाना है। तो ये काम जो सौंपा गया, इसके लिए जो आदेश दिया गया, ये आदेश दिया जाना वारंट। और ये वारंट किस लिए दिया गया है? गिरफ्तार करने के लिए। इस नाते इसे कहेंगे गिरफ्तारी वारंट। तो ये हो गया आपका गिरफ्तारी वारंट। ऐसे ही अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति के घर की तलाशी के लिए, किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए, किसी स्थान की तलाशी के लिए, किसी वस्तु की तलाशी के लिए जब लिखित में आदेश देता है तो उसे हम तलाशी वारंट कहते हैं। तो इस तरह से वारंट का मतलब है लिखित आदेश दिया जाना। ठीक है, और जब वारंट जारी होता है तो ये वारंट हमेशा औपचारिक तरीके से होता है, कभी भी अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल नहीं होता है, हमेशा फॉर्मल होता है। जब वारंट जारी किया जाता है तो उस वारंट का निष्पादन जिस अथॉरिटी को ऑथराइज किया गया है उसके द्वारा, या जरूरत पड़ने पे वो व्यक्ति किसी और को भी प्राधिकृत कर सकता है। जैसे गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया कोर्ट के द्वारा, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया, यानी का नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को एक गिरफ्तारी वारंट निर्दिष्ट किया गया। ठीक, अब ये वारंट किसको निर्दिष्ट हुआ है? पुलिस अधिकारी को। ये इसकी ड्यूटी है कि ये जाके का को गिरफ्तार करे। अब ये गिरफ्तार करने अगर जा रहा हो तो अगर आवश्यकता अनुसार इसको जरूरत पड़े तो ये अन्य पुलिस अधिकारियों को भी, ठीक है, ये एक अन्य पुलिस अधिकारी इसको भी उसी वारंट पे, जैसे ये मान लेते हैं हम वारंट की कॉपी है, इसी वारंट पे इसका नाम भी लिख देगा। और जैसे ही इसका नाम इस पे लिख देगा ये भी अथराइज हो जाएगा का को गिरफ्तार करने के लिए। तो इस तरह से गिरफ्तारी वारंट जिस पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होता है वो भी कर सकता है, या वो पुलिस अधिकारी किसी और को अगर इंडोर्स कर दे, उसमें उसका नाम पृष्ठांकित कर दे, तो वो भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये पृष्ठांकन की बात अगर आप कहेंगे तो सीआरपीसी की धारा 74 में किसी और पुलिस अधिकारी को भी पृष्ठांकित किया जा सकता है। तो खैर हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम लोगों को चर्चा करना है ब्लैक वारंट क्या होता है, क्योंकि आज का मुद्दा ब्लैक वारंट है, काला वारंट है, इसको मौत का भी वारंट कहते हैं। तो वारंट अपने आप में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वारंट अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसके आगे कोई उपसर्ग ना लगे। ठीक है, तो वो वारंट अगर गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को है तो गिरफ्तारी वारंट, तलाशी लेने के लिए है तो सर्च वारंट। ठीक है, और मौत वारंट, मौत का वारंट मतलब जब किसी को फांसी के फंदे पर लटकाने का आदेश दिया जाए तब उसी आदेश को मौत का वारंट कहते हैं। जरा समझते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है मौत का वारंट।
हमारे देश में 3 न्यायालयों को मृत्युदंडादेश देने की शक्ति दी गई है। वो है हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और सत्र न्यायाधीश जिसको सेशन जज कहते हैं, और इसी के समकक्ष एक अपर सत्र न्यायाधीश भी होता है। अपर सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट को भी मृत्युदंडादेश देने की पावर दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 में, सेक्शन 28। सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, हाई कोर्ट, इन 3 कोर्टों को मृत्युदंडादेश देने की पावर दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 के अंतर्गत। अब आप कहेंगे क्या साहब सुप्रीम कोर्ट को मृत्युदंडादेश देने की पावर नहीं दी गई है? तो नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को मृत्युदंडादेश देने की पावर नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विचारणीय न्यायालय नहीं है, किसी भी अपराध का वो विचारण नहीं करता है। तो जब वो विचारण नहीं करता है तो वो मृत्युदंडादेश कहाँ से देगा? तो सुप्रीम कोर्ट जब ट्रायल कोर्ट नहीं है तो वो मृत्युदंडादेश नहीं दे सकता, क्योंकि जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट है मृत्युदंडादेश उन्हीं के द्वारा सुनाया जाता है। तो ट्रायल कोर्ट्स की संख्या में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर के द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर के हाई कोर्ट तक के सारे कोर्टों को ट्रायल कोर्ट की श्रेणी में रखा गया है। जब आप सीआरपीसी की धारा 26 देखेंगे तो सेक्शन 26 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से ये क्लियर हो जाता है कि ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया गया है और यहाँ हाई कोर्ट से लेकर के सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक को ट्रायल कोर्ट की श्रेणी में रखा गया है। और जो कोर्ट ट्रायल करेगा दंडादेश उसी के द्वारा सुनाया जाता है। तो हाई कोर्ट को मृत्युदंडादेश देने की पावर दी गई है सेक्शन 28 में। उसके बाद सत्र न्यायाधीश जिसको सेशन जज कहते हैं, एडिशनल सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश, इसी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं, इनको भी मृत्युदंडादेश देने की पावर दी गई है। ठीक है, एक होता है सहायक सत्र न्यायाधीश, असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज को मृत्युदंडादेश देने की पावर नहीं दी गई है। सेक्शन 28 में आप देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस तरह से मृत्युदंडादेश कौन देता है? हाई कोर्ट या सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश। तो जब इन लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंडादेश दिया जाता है और उस मृत्युदंडादेश पे जो कुछ औपचारिकताएं हैं, जैसे उस पर अपील किया जाना है, रिवीजन किया जाना है, ठीक है, या अपील के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जो है दोषहारी याचिका लेकर के जाना है, ठीक है, दोषहारी याचिका, ठीक है। तो दोषहारी याचिका आफ्टर अपील होता है, यानी अपील के बाद फिर एक अवसर और दिया जाता है कि अगर विक्टिम को लगता है, अभियुक्त को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से एक बार और प्रार्थना कर सकता है कि उसके मामले पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर के मृत्युदंडादेश जैसे सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंडादेश दिया जाता है तो हाई कोर्ट द्वारा उसका कन्फर्म किया जाना जरूरी है, ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्मेशन किया जाना जरूरी नहीं, हाई कोर्ट द्वारा उसे पुष्ट किया जाना जरूरी है, तभी उस मृत्युदंडादेश का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, अन्यथा नहीं कराया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने अगर मृत्युदंडादेश दिया है तो केवल और केवल आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में आप दोषहारी याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस तरह से अपील हो या रिवीजन हो, ठीक है, या कन्फर्मेशन हो हाई कोर्ट के द्वारा, ये सारी औपचारिकताएं जब पूरी हो जाती हैं, सारी फॉर्मेलिटीज जब पूरी हो जाती हैं, तब उस न्यायालय द्वारा जिसने मृत्युदंडादेश दिया है, ठीक है, जिसने मृत्युदंडादेश दिया है, उसी न्यायालय द्वारा फिर ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। तो ये ब्लैक वारंट की बात अगर मैं कहूँगा तो 2 जगह आपको मिलेगा प्रमुख रूप से। तो ये जो प्रारूप है, क्योंकि ये बिना औपचारिक तरीके को पूरा किए हुए जारी नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए आप 2 प्रोविजन देखेंगे। सेक्शन 354 का सब सेक्शन 5, ठीक है, सेक्शन 354 ऑफ
द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ठीक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उपधारा 5 और प्रारूप संख्या 42 का उल्लेख क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो शेड्यूल बनाया गया है उस सेकंड शेड्यूल में प्रारूप संख्या 42, उस प्रारूप संख्या 42 के अनुसार बताया गया है कि मृत्युदंडादेश का जो वारंट जारी किया जाएगा वो किस रूप में लिखा जाएगा, तो उसकी औपचारिकता बताई गई है। तो प्रारूप 42 और धारा 354(5) में बताया गया है कि जब कभी कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा मृत्युदंडादेश का आदेश पारित किया जाता है, यानी जब कभी मृत्युदंडादेश का आदेश पारित किया जाता है तो वो कैसे जजमेंट लिखा जाएगा। तो लिखा हुआ है 354(5) में कि जब कभी मृत्युदंडादेश का आदेश पारित किया जाता है तो ये लिखा जाता है कि उस व्यक्ति के गले में, उस व्यक्ति का मतलब जिसे दोषी ठहराया गया है, उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, तो फांसी का फंदा कहाँ लगाया जाएगा? उसके गले में लगा के उसे लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस मृत्यु होने के लिए वहाँ डॉक्टरों की पैनल भी रहती है जो ये कंफर्म करती है कि इसकी मृत्यु अब हो चुकी है, तभी उसे फांसी के फंदे से वापस उतारा जाता है। अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो भी तब तक लटकाए रखेंगे जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, और लटकाए रहने के लिए कोई अवधि नहीं बताई गई है। जरूरत पड़ने पे वो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा भी हो सकता है, यानी जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक लटकाया जा सकता है। लेकिन अमूमन कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो ये जो आदेश दिया जाता है, जजमेंट में सुनाया जाता है, ये 354 की उपधारा 5 में बताया गया है, और ये जिस प्रारूप में लिखा जाएगा वो प्रारूप संख्या 42 है। ये सेकेंड शेड्यूल में आपको मिलेगा CRPC के अंतर्गत। तो इसी प्रारूप संख्या 42 को और धारा 354 की उपधारा 5 को ब्लैक वारंट या मौत का वारंट कहते हैं। यहाँ आदेश दिया जाता है, वो आदेश में लिखा कैसे जाएगा और वो उसका जो औपचारिक तरीका होता है, जो वारंट जारी किया जाता है, वारंट जेलर को जारी किया जाता है, क्योंकि वो जेल में है तो ये आदेश जेलर को किया जाता है कि आप उसके गले में फांसी का फंदा लगवाकर उसे लटकवाएं तब तक जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ब्लैक वारंट जेलर को निर्दिष्ट होता है। फिर मैं कहूँगा ब्लैक वारंट जेलर को निर्दिष्ट होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बात प्रारूप संख्या 42 में बताई गई है कि मृत्युदंडादेश का जो आदेश होगा वो जब उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, जब उसमें सारे राइट्स अभियुक्त के खत्म हो जाते हैं, अपील, रिवीजन या दोषहारी याचिका, सारे राइट्स उसके खत्म हो जाते हैं, तब प्रारूप संख्या 42 का अनुपालन करते हुए वो कोर्ट जिसने मृत्युदंडादेश का आदेश पारित किया है वो प्रारूप संख्या 42 का अनुपालन करते हुए जेलर को निर्दिष्ट करता है। जेलर को, ठीक है, यानी जो उस जेल का प्राधिकारी है, जो उस जेल का अध्यक्ष है, जिसको जेलर कहते हैं, उसको निर्दिष्ट होगा कि आपको इसका एग्जीक्यूशन करवाना है। तब वो जेलर इसके लिए फिर जल्लादों की तलाश करता है, क्योंकि खुद अपने द्वारा वो एग्जीक्यूशन नहीं करता है। तो व्यवहार में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जल्लाद हैं, एक हैं जो है कल्लू जल्लाद, ठीक है, उनके पिताजी थे पवन जल्लाद। तो कल्लू जल्लाद के द्वारा, ठीक है, खानदानी है, वो लोग वही सब करते हैं, तो उनके द्वारा इसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। इसके पहले ही उनको बता दिया जाता है कि फला व्यक्ति को इस डेट में लगभग उसको फांसी के फंदे पे लटकाया जाना है, तो वो पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, पूरी तैयारी करने के बाद जब डेथ वारंट इशू होता है प्रारूप संख्या 42 में, तब वो उसे
पुलिस के माध्यम से ले जा करके, ठीक है, वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। और एग्जीक्यूशन होने के बाद इस बात की गारंटी, यानी इस बात की सियोरिटी देनी पड़ती है, यानी जेलर की ये ड्यूटी होती है कि जेलर फिर औपचारिक तरीके से नहीं, लिखते हुए उस कोर्ट को जिसने ब्लैक वारंट इशू किया था उसको अवगत कराए, उसे बताए कि साहब आपका जो तमन्ना था, आपका जो उद्देश्य था, उसकी पूर्ति हो चुकी है, अर्थात उसको मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो हाँ, अब एक चीज और समझेगा कि आप कहेंगे साहब वो जेलर जिसने मृत्युदंडादेश के लिए उसे फांसी के फंदे पे लटकाया, वो क्या हत्या के लिए दोषी नहीं है? तो जी नहीं, वो हत्या के लिए दोषी नहीं है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 78 में बचाव मिलता है। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कोई कार्य करता है तब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। तो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 की धारा 78 में उसे बचाव मिल जाता है और उसका कार्य अपराध नहीं है। न्यायालय ने जिसने मृत्युदंडादेश का आदेश दिया, क्या उसके द्वारा आदेश दिया जाना अपराध नहीं है? क्योंकि अगर मैं किसी को आदेश कर दूं कि जाओ इसको फांसी के फंदे पे लटका दो, तो मैं भी तो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी हो जाऊंगा। तो कोर्ट ने जो आदेश दिया, क्या वो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाना अपराध नहीं है? तो नहीं, न्यायालय को भी बचाव मिला गया है धारा 77 में। तो न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाना भी अपराध नहीं है। 77 आईपीसी की धारा है, इंडियन पैनल कोड की ये धाराएं हैं, और जिसके द्वारा उस मृत्युदंडादेश का निष्पादन कराया जाता है, अर्थात चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या वो जल्लाद हो, उसको भी बचाव मिलेगा सेक्शन 78 में। अभी कुछ मामलों में, ठीक है, जल्लाद को ना बुला करके खुद पुलिस अधिकारियों ने ही मृत्युदंडादेश का निष्पादन कर दिया था। तो इस तरह से आपने देखा ब्लैक वारंट क्या है। जब मृत्युदंडादेश के निष्पादन के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, आदेश किया जाता है जेलर को, तो वो आदेश ही ब्लैक वारंट या मौत का वारंट कहलाता है। इसका उल्लेख प्रारूप संख्या 42 में किया गया है। तो यही है ब्लैक वारंट, इसी को काला वारंट भी कहते हैं, इसी को मौत का वारंट कहते हैं। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई है, कुछ और डिटेल में समझना है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है, संपर्क करिए 9161113061 पे, और इसके संबंधित संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पे आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो तरह तरह से वीडियो, ब्लैक वारंट है, ठीक है, तलाशी वारंट है, गिरफ्तारी वारंट है, गिरफ्तारी वारंट का नेचर क्या होता है, कब गिरफ्तारी वारंट अवेलेबल वारंट होता है, कब नॉन अवेलेबल वारंट होता है, तो सभी चीज़ों को डिटेल में आपको वीडियो इस पे मिलते रहेंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके लाभ लेते रहिए इसका, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को भी इसके लिए अवगत कराइए, उनको बताइए, उनको शेयर करते रहिए, जिससे सभी बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिलता रहे।